आज दो अहम रिपोर्टें सामने आई हैं। एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट सामने आई है जी, और दूसरी रिपोर्ट है जी फ्रीडम नेटवर्क की, ये रिपोर्ट भी सामने आई है। तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, ये सालाना रिपोर्ट बराए 2019 है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो न सिर्फ बच्चे हैं उनके खिलाफ जराइम बढ़ रहे हैं, बल्कि औरतों के खिलाफ जराइम बढ़ गए हैं, और जो गैरत के नाम पर जो जराइम होते हैं, ऑनर क्राइम्स, इनकी सबसे ज़्यादा तादाद पंजाब में हो गई है। पंजाब में ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है कि बड़ी तादाद में सहाफ़ियों ने बताया कि रियासती पॉलिसियों पर तनकीद का काम और ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और इस साल 2019 में लोग लापता भी होते रहे हैं। और रिपोर्ट कह रही है कि लोगों के लापता होने की इतलात सामने आई हैं। ये इंतहाई ज़रूरी है कि हुकूमत जबरी गुमशदगियों को जुर्म करार देने का अपना अहद पूरा करे। जो फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट है, ये सिर्फ मीडिया के बारे में है, और फ्रीडम नेटवर्क की जो रिपोर्ट है, इसके मुताबिक गुज़श्ता साल अप्रैल से मीडिया के नुमाइंदों के ख़िलाफ़ जो हमले शुरू हुए हैं, तो इन हमलों में 91 वाक़यात सामने आए हैं, और इन 91 वाक़यात में तकरीबन 7 सहाफ़ी जो हैं वो अपनी जान से चले गए हैं। इसके अलावा 2 का अगवा हुआ, 9 की गिरफ़्तारी हुई और 10 पर हमले हुए, 5 शदीद ज़ख्मी हुए। मुल्क में इस्लामाबाद जो है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इलाका है सहाफ़ियों के लिए। इसकी क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर जो सहाफ़ी हैं उन पर सबसे ज़्यादा तशद्दुद के और अगवा के वाक़यात हुए हैं। सिंध में पिछले एक साल में 24 केस आए हैं, पंजाब में 20 केस आए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में भी 3 केस आए हैं। और 91 में से जो 63 वाक़यात हुए हैं सहाफ़ियों के साथ, वो 63 वाक़यात जिन सहाफ़ियों के साथ हुए उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से था। तो नदीम अफजल चंद साहब, 3 मई को आलमी यौम सहाफ़त भी आ रहा है, तो HRCP की रिपोर्ट है, फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट है, शायद यही वजह है कि 3 मई को सहाफ़ी कह रहे हैं जी हम पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। देखिए जी, जहाँ तक तल्लक है सहाफ़ी आज़ादी का, तो हम तो सहाफ़ी आज़ादी के साथ खड़े हैं। अब पूरी इस वक्त आज तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर आप कंपैरिजन इंडिया के साथ करें, तो आप ह्यूमन राइट्स की कर लें, किसी हवाले से भी कर लें, तो पाकिस्तान में कहीं भी हम उनसे बहुत पीछे हैं, आगे नहीं है। एक मैं ज़रा आपको थोड़ी करेक्शन कर दूं, अगर आप बुरा ना माने। जी। एक आलमी तंजीम है सहाफ़ियों की, RSF, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसने थोड़े दिन पहले एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया है। उस इंडेक्स का जिक्र फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट में भी है। उस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो पिछले एक साल में 3 पॉइंट नीचे आया है आज़ादी सहाफ़त में, इंडिया 2 पॉइंट नीचे आया है। चलो, मैं आपकी बात इस वक्त इस पर डिबेट ज़्यादा नहीं, मेरी बात नहीं है, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है। मैं अब जो भी हो, मैं समझता हूँ हमें मज़ीद अब अपने इंडेक्स बेहतर करने चाहिए। ठीक है, हमें वो काम करने चाहिए जिसमें यकीनन सहाफ़ी तंजीमों का भी रोल है और हुकूमत का भी रोल है। और मैं समझता हूँ जो खदशात, जो अगर कोई पाबंदियाँ, कोई जबरी ऐसी फ़िक्री जबर है, फ़िक्री जबर यकीनन होता है इस माशरे, जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, यहाँ दौलत के लड़ाइयाँ हों, रेल पेल हो, यहाँ शौरी इतनी आज़ादी नहीं होती, वहाँ पे पाकिस्तान भी उस क्राइसिस, अभी हम ट्रांजिशनल फेज़ में, लेकिन इस पे भी मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ का मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन में होती हैं या इक़्तिदार में होती हैं, जब अपोजिशन में हम होते हैं तो हमारी प्रायरिटीज़ और होती हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो हमारी प्रायरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। हम इल्ज़ामात फिर इदारों को देने की बजाय या किसी और को देने की बजाय रोल मॉडल हमने खुद बनना पड़ता है। कानून साजी हमें करनी चाहिए। कानून साजी से किसने रोका है? अब हमारी जुडिशल आज़ादी से हमें किसने रोका है? हम आज तक ना जजेस की अपॉइंटमेंट सही कर सके, ना नीचे सिविल जज से लेकर राना साहब अब आज अपोजिशन में है। मैं इन्हीं से सवाल करता हूँ, क्या इस मुल्क में अदलिया उस लेवल पे आइडियल है जहाँ अदल ना हो, अदल आइडियल ना हो? मैं आइडियल चलो कह लेता हूँ, मैं थोड़ा सा, तो वहाँ ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। अदलिया ने तो परवेज़ मैं अदल की बात अदलिया ने तो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दे दिया था। आपके वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं कहता हूँ वज़ीर कानून भी गलत काम करे तो वो गलत है। अच्छा, ये बात नहीं है। मैं कहता हूँ अदल के अंदर फिर वज़ीर कानून, अदलिया, हमारी एग्जेक्टिव, सारे चीज़ आ जाते हैं उसमें। आप साफ़ी लोग भी सारे, आप भी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं। आज पिलर इस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ फौज नहीं है, आज तो आप मीडिया एक इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा बन गया है, जुडिशरी हिस्सा बन गई है, एग्जेक्टिव ऑलरेडी है, पार्लियामेंट सबसे नीचे चली गई है।
अच्छा 5वें नंबर पे। आप भी माशाल्लाह अथॉरिटी हैं आज के दौर में, देख लेना जरा मीडिया, आप भी हुकूमतें गिराते रहे अथॉरिटी है जी। हुकूमतें गिराते रहे हैं, बनाते रहे हैं। इधर से इफ्तिखार चौधरी टिकर चलाता था, उधर से रात को बैठ के आप मिसालें लगाते थे। उस वक्त इंडेक्स, उस वक्त सियासी आज़ादी का इंडेक्स क्या था? चंद जी आप क्या बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के, ना को मुकदमा है ना को रेफरेंस है, और इस इदारे का जो एडिटर इन चीफ है वो पिछले 1.5 महीने से जेल में है। कौन सी एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, मैं इस्टेब्लिशमेंट है अगर जेल में है, अगर गलत उसके फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए और ड्यू प्रोसेस के जरिए निकल आएंगे। लेकिन ये भी देखें ना कि इन इदारों की वजह से कितने बेगुनाह जेलों में गए भी होंगे। चलें राना साहब, ये इस सवाल पे भी जरा डिबेट कभी मैं आपको ही चले अभी आपको कहता हूं कभी इसके भी प्रोग्राम रखें। अभी कर लें। गजब करप्शन की अजब कहानियां, 85 लाख आप तनख्वाहें देते थे, 80 लाख, तो कहानियां वो कहानियां सच्ची होती थी। 80 लाख इस मुल्क में जो करप्शन की कहानियां गढ़ी जाती थी, इस मुल्क का जो करप्शन का एक नैरेटिव बनाया जाता था, जो चीजें एक हमारे साफी लेके चल पड़ते थे, वो 80 लाख की तनख्वाह की कहानी जो है वो कम से कम उसका ताल्लुक इस इदारे से नहीं है। चलो यार, मैं इस इदारे और वो जिस मैं इदारे, इतना पागल तो नहीं हो गया इस इदारे में बैठ के इस इदारे के ऊपर बात करूंगा, बाकी इदारों की भी बात कर एक इदारा है जो शुरू हुआ था, किसी ने शुरू तो करवाया था। साफी इदारा है ना? नहीं, साफी कहां से इदारा है वो? क्यों नहीं? वो तो ये कैसे, जितने साफ्ती, वो न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी स्टोरी छाप दी ना, वो तो जाली डिग्रियां बेच रहे थे। जितने साफ्ती इदारे हैं ना, सारों के और बिजनेस भी हैं। ये तो एक फ्रंट पे बिजनेस होता है ना। चलो इस इदारे का बिजनेस बताएं। इस इदारे का तो नहीं है, तो अच्छी बात है। चलिए ये अच्छी बात है जी। ये अच्छी बात अगर नहीं है तो फिर आप समझे कि आप पवित्र हो जाएंगे, उस क्लास में आप पवित्र हो जाएंगे। देखिए, चंद साहब ने जो बातें की हैं उनमें कुछ बातें जो है वो इन्होंने बड़ी दुरुस्त की हैं। और कुछ बातें जो है उन दुरुस्त बातों को थोड़ा सा कैमोफ्लेज करने के लिए की हैं ताकि ये खुद भी महफूज रहें। तो इसलिए तो मैं अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं इनकी बात को अप्रिशिएट करता हूँ। अंदाजा करें, दो गोरखों में पकड़ा गया। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि सियासी जमातें इस बात की जिम्मेदारी हैं, बिल्कुल ये चंद साहब की बात जो है ये दुरुस्त है। और देखें, अदलिया की जो उन्होंने बात की है कि क्या अदलिया जो है वो इस वक्त आइडियल है, ये बात दुरुस्त है, आइडियल नहीं है। लेकिन अब देखें, मामला ये है कि अदलिया कोई एक इकाई का नाम तो नहीं है, ना एक डिसिप्लिन का नाम है। अदलिया में अगर फ़र्ज़ करें कि 100 जज है तो वो 100 अदालत है। उन 100 में हर जज जो है वो एक जैसी सोच का मालिक नहीं हो सकता, ऐसी उतना जुर्रतमंद नहीं हो सकता। हर एक में जो है वो फ़र्क होगा, कौन कितना जुर्रतमंद है, कौन कितना आज़ाद है। और फिर जो लोग आज़ादी या अपनी जुर्रत का इजहार करें उनको फिर काजी फैज़ ईसा की तरह बाद में भुगतना भी पड़ता है। फिर 2-2 साल बताना पड़ता है कि आपके बीवी बच्चों के नाम क्या था और क्या नहीं था, और किस किस तरह के जो है वो इल्ज़ाम लगते हैं। यानी वो भी जज ही था जो, मेरा ख्याल है कि 1.5 महीने बाद उस दिन अगर व्हाट्सएप के ऊपर उसका ट्रांसफ़र ना होता तो मैं बाहर होता, जबकि मुझे फिर बाहर आने में जो है वो 6 माह लगे। तो मामला ये है कि ये जो जबरी गुमशुदगियाँ हैं, ये जो सहाफ़ियों पर, अगर सहाफ़ियों को ये तो आपने किया ना कि मरे कितने हैं, ज़ख्मी कितने हुए हैं, और जिनको यानी जज्बाती तौर पे टेलीफोन करके कि भाई बाज आ जाओ, ये बात अगर तुमने की या ये बात तुमने क्यों की है, अगर उसको आप शुमार करें तो ये बात जो है ये सैकड़ों और हज़ारों में जाए। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर बहरहाल स्टैंड जो है वो तो सियासतदानों को, सियासी जमातों को ही लेना चाहिए, और फिर इसका आगाज़ कभी तो होगा ना। चलें, चंद साहब की बात दुरुस्त है, इससे पहले कोई आइडियल जमात जो है वो नहीं हो गुजरी। अकेली कोई जमात तो चले सारे मिलकर ले, चले सारे मिलकर कोई जमात नहीं लड़ सकती। तो चले फिर सारे मिलकर अपोजिशन हुकूमत सबका बात सुने ना। पहले जमातें जो हैं वो इकट्ठा बैठने को तैयार थी, किसने नहीं बैठने दिया, अब कौन नहीं बैठने दे रहा, इस बात का एनालिसिस कर लें। और ये जो मीर शकील रहमान साहब को जो 47 दिन जिस तरह की जेल में और जिन हालात से उनको 2-4 किया गया, 48वें दिन जो उसमें तब्दीली आई, अब पीछे रह क्या गया है कि कौन कर रहा है और कहां से कर रहा है। सीओडी पे 2 जमातों ने साइन किया, कभी इन्होंने सीरियसली पीटीआई को कहा है कि सीओडी के ऊपर आए? ये मैं बात पूछता हूं, ये मैं इनसे बात कभी सीरियसली कभी डायलॉग किया है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपोजिशन पार्टियों ने की है? चंद साहब बड़ा अच्छा सवाल आए दूसरी पार्टियां, हम ये चंद साहब जो है बतौर तर्जुमान वफाकी हुकूमत डायलॉग की दावत दें,
और उसके बाद अगर ये कल तक कायम रहेंगे मेरी तो फिर हैसियत नहीं है कि इतने बड़े बड़ों को इनकी मैं दावत के दे ऊपर हम सकूं। लब्बैक भी कह देंगे। आप मियां नवाज शरीफ साहब को वापस ले आए, मैं उनको दावत दे दूंगा जो असल आप दावत आप जमात को देना, चले मैंने आप मेरे जरिए देना जमात मैंने को। आपको बताया था कि किस ग्रुप से हैं मुझे ये पहले अलहदगी में बता दें, फिर उस ग्रुप आप पीएमएलएन को देना। नहीं, पीएमएलएन में 3 ग्रुप है, मैं किस ग्रुप को? चलो आप मेरे जरिए सबको देना। आपको रजिस्ट्रेशन भी करानी पड़ेगी। पीटीआई में 4 ग्रुप हैं, पीएमएलएन में 3 ग्रुप हैं, और लेकिन जो रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है वो 3 मई को पार्लियामेंट के सामने कह रही है कि हमने धरना देना है, क्योंकि पाकिस्तान में मीडिया पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया है और मुआशी मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हम अब ये भी पूछेंगे चांद साहब से कि उनको आप धरने से रोकने की कोशिश करेंगे या इंतज़ार करेंगे वो धरना दें तो फिर जाके उनसे बात करेंगे। वक्फे के बाद पूछते हैं उनसे।